हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जिन चीजों को आप चाहते हैं, क्या आप उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे चाहता हूं, आई लाइक इट। बहरहाल, जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं, क्या उनकी तरफ देखने में भी आप उतना ही समय लगाते हैं? अनचाही चीजों की तरफ देखकर लोग अक्सर सोचते हैं कि वो उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वो अनचाही चीजों की ऊर्जा बढ़ा देते हैं। हम अनचाही चीजों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, जंग के खिलाफ संघर्ष, ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हम में हर उस चीज से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पे दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। क्या आपने कभी इस हकीकत को महसूस किया है? बातें बहुत सारी, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जिस भी चीज पे ध्यान केंद्रित करते हैं उसे पैदा कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी जंग या कलह या कष्ट पे सचमुच गुस्सा हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही पैदा होता है। आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं, मैं इस चीज को नहीं चाहता हूं, क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूं जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूं। सच तो यह है दोस्तों कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, जज्बा होता है, मैं ये भावना नहीं चाहता हूं। नतीजा ये होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज का प्रतिरोध बेईमानी होता है, क्योंकि ये तो पहली भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। ये बेकार की कोशिश है, ये निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें पैदा करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों और भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। दोस्तों, बात बड़ी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। जब आप प्रकट हो चुकी चीजों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज्यादा बुरी बन सकती हैं। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वो जारी रहता है। बातें और भी, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूंगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे जरूर बुलाएं। मदर टेरेसा जानती थी, वो समझती थी। आप खुद ही देख लें दोस्तों, उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। दोस्तों, युद्ध विरोधी मुहिम से ज्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। ड्रग विरोधी मुहिम से ज्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, वजह बड़ी सिंपल है, हम उन चीजों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। ड्रग्स, जंग। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं? इस दुनिया की हर चीज एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीजें ज्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज्यादा लोग उनमें अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर वो विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज पर से हटाकर प्रेम पे केंद्रित कर लें तो वो बुरी चीज अस्तित्व में नहीं रह सकती, वो गायब हो जाएगी। दोस्तों, ये कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत अद्भुत है। याद रखें दोस्तों, तकलीफ चाहे जो भी हो, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है।
आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। दोस्तों, मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूंगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे जरूर बुलाएं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, नकारात्मक चीजों पे ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में और ज्यादा नकारात्मक चीजें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीजों की तस्वीरें जिंदगी में प्रकट हों तो ये एक संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर ये दुनिया भर की समस्या है तब भी आप कमजोर नहीं हैं। आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पे ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पे ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीजों के बारे में प्रबलता से सोचें। दोस्तों, जस्ट रिमेंबर, यू कैन डू वन सिंपल थिंग। चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और खुशहाली की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, स्थिर रहना और अनचाही चीजों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीजों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को खत्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। दोस्तों, ध्यान में रखें, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? मैं ये सवाल दोहराता हूं, क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी जिंदगी में भी ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? दोस्तों, क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, जब अंदर की आवाज और दृष्टि बाहर की राय से ज्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। लेट्स सेलिब्रेट लाइफ। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने मनचाही तस्वीरें प्रकट हों तो उन्हें स्वीकार करें। हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नजरअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीजों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने पे कृतज्ञता व्यक्त करें। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा अच्छाई है,
पर्याप्त से ज्यादा रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज्यादा खुशी है, ये सब उस मस्तिष्क में पैदा हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार भी तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि हर चीज बाहर से आती है। ऐसा करने पे आपको यकीनन कमी और सीमा नजर आएगी। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज बाहर से पैदा नहीं हो सकती। हर चीज अंदर से सोचने और अंदर से महसूस करने से पैदा होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? ये नामुमकिन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वो चीजें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है दोस्तों। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता यानी अबंडेंस महसूस करना चाहिए, अबंडेंस में यकीन रखना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दें। दोस्तों, कोई चीज सीमित नहीं है, न तो रिसोर्सेस न ही कुछ और। ये सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता, अबंडेंस पैदा कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे और अनुभव करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज का पीछा करते हैं तो वो समान चीजों का पीछा नहीं करते। यही तो अद्भुत बात है दोस्तों। That's what is interesting about human life. हम सब BMW कार नहीं चाहते, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते, हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, हम सब एक ही तरह का घर नहीं चाहते हैं। हम इस सुंदर धरती पे हैं और हमें अपनी जिंदगी बनाने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। हम अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की हमारी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं बना सकते, नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते। और अगर आप अपनी राय दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। There is enough for everyone. There's abundance all over the world. अगर आप इसमें यकीन करते हैं तो इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं तो ये आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है दोस्तों। इस दुनिया में हर एक के लिए बहुत है, अबंडेंट है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं तो ये आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पे यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। ये ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज देने के लिए तैयार है। वहां कोई भेदभाव नहीं है। आपके पास ये चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीजें रहें? तो उसे चुन लें और ये जान लें, हर चीज प्रचुरता में है, हर चीज अबंडेंस में है। दुनिया बहुत भव्य है दोस्तों। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित और अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने और पाने की सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं।
बातें और भी। दोस्तों, आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में, अबंडेंस में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दें। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आप जो भी चीज चाहते हैं वो हर चीज, खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहां पे हैं और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार हैं। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी है। आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, तो कायनात हर मनचाही चीज आप तक पहुंचा देगा। अपने आसपास की खूबसूरत और अद्भुत चीजों को देखें, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें ब्लेसिंग दें, उन्हें आशीष दें और उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीजें मनचाही ना हो या आपके मन मुताबिक काम न कर रही हो, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज को गले लगाएं ताकि आपको वो ज्यादा मिल सके। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अगर कुछ चीजें मनचाही ना हो या आपके मन मुताबिक काम न करी हो, तो दोष खोजने और शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज को गले लगाएं ताकि आपको वो ज्यादा मिल सके। दोस्तों, ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितने मूल्यवान हैं कि अपने आसपास की चीजों को आशीष दें, ब्लेसिंग दें और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। प्राचीन लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वो आशीष देने की शक्ति जानते थे। वो जानते थे कि ब्लेसिंग देने की शक्ति क्या है, कितनी पावरफुल है। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वो होता है जब वो छींकते हैं और इसलिए वो इसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, आशीष का, ब्लेसिंग का डेफिनेशन क्या है, बातें करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, जब अंदर की आवाज और दृष्टि बाहर की राय से ज्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आशीष की, ब्लेसिंग की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? ब्लेसिंग की, आशीष की परिभाषा है दैवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। तो दोस्तों, इसी समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें और हर चीज और हर व्यक्ति को आशीष दें। ब्लेस एवरीवन। इसी तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं, और जब आप ये शानदार फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेट करते हैं तो ये 100 गुना होकर आपकी ओर लौटेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है, कभी सोचा है कि जब हम सोचते हैं कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो हमें नए रिसोर्सेज मिल जाते हैं, नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों, तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता धुल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें, उन्हें भी ब्लेस करें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो वो शाप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, तो आप सारी नकारात्मकता और कड़वाहट को धो डालते हैं और तारीफ और आशीष में निहित प्रेम,
आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको अच्छी भावनाएं महसूस होंगी दोस्तों। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है कि आप एक नई और अच्छी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, स्थिर रहना सीखें, अनचाही चीजों से ध्यान हटाना सीखें, नकारात्मक चीजों से अपने इमोशनल आवेश या जुड़ाव को खत्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा फ्लो होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। साथ ही आप अपनी जिंदगी में भी ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए ये इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। ये बातें हो रही हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों और भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीजों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया के प्रॉब्लम्स पे ध्यान फोकस करने के बजाय विश्वास, प्यार, अबंडेंस, एजुकेशन और शांति पे ध्यान और ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहां सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जीवन अबंडेंट है। जीवन अबंडेंट और समृद्ध होना चाहिए। दोस्तों, आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें, ब्लेस करें। इस तरह आप नकारात्मकता और कड़वाहट को खत्म कर देंगे और सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।